हेलो एवरीवन। तो अब हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी, माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर बेसिकली हमारे पास एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है जिसको यूज करते हुए हम इंटरफेरेंस को एक अलग तरीके से स्टडी करते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को। अब होता क्या है कि यहाँ पर हम इस सेटअप में, एक्सपेरिमेंटल सेटअप में, एक रे ऑफ लाइट को दो पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। मींस उसका एम्पलीट्यूड डिवाइड हो जाता है। डिफरेंट डायरेक्शन में वो रेज जो डिवाइडेड होती हैं वो ट्रेवल करती हैं और आगे से मिरर से रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आती हैं और फिर से एक पॉइंट के ऊपर रिकम्बाइन करती हैं और हम उनका इंटरफेरेंस पैटर्न उस पॉइंट के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। और इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कुछ यूं है कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है। ये हमने इसको लेज़र से शो किया हुआ, एक लेज़र लाइट है हमारे पास। ये हमारे पास जो आगे एस एक ग्लास प्लेट है। इसका काम ये है कि वो जो रेज ऑफ लाइट हैं, वैसे तो लेज़र लाइट यूनी डायरेक्शनल और मोनोक्रोमेटिक लाइट होती है। इस केस में इस एस ग्लास प्लेट की ज़रूरत नहीं है एज सच, लेकिन इन केस ऑफ वाइट लाइट या आप किसी और लाइट को यूज़ कर रहे हैं सिंगल कलर की, तो उस टाइम के ऊपर ये जो हमारे पास एस प्लेट होगी ये उसको एक स्ट्रेट पाथ में प्रोजेक्ट करने के लिए यूज़ की जाएगी। देन आगे हमारे पास एक मिरर है जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। मीन्स कुछ लाइट इसमें से पास हो सकती है, कुछ लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। देन हमारे पास M1 है, टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, और M2 भी हमारे पास टोटली रिफ्लेक्टिंग मिरर है। सी हमारे पास, इसके ऊपर अभी बात करते हैं जी, इसका हमारे पास क्या पर्पज है। तो इसकी एक और स्कीमेटिक डायग्राम हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं। डायग्राम बिल्कुल सेम है, बस उसका जो एंगल है, मींस व्यू जो है, वो हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब इस सी जो प्लेट यहाँ पर है हमारे पास, इसको स्टडी करते हैं कि ये हमने यहाँ पर क्यों लगाई है। अगर आप मिरर M और M1 के दरमियान का डिस्टेंस देखें तो वो हमारे पास D1 के बराबर है। सिमिलरली हमने यहाँ से M2 और M के दरमियान जो डिस्टेंस है वो भी D1 के बराबर ही रखा हुआ है, सेम डिस्टेंस के ऊपर है। अब ये रेड कलर की लाइट आ रही है हमारे पास, ये लाइट आकर M मिरर के ऊपर फॉल कर रही है। अब M मिरर की इस पॉइंट के ऊपर से यहाँ से जो है लाइट का एक पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस जा रहा है। अक्सर क्वेश्चन ये किया जाता है कि क्यों इस पॉइंट से क्यों रिफ्लेक्शन हो रही है, इस वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन क्यों नहीं हो रही। तो उसका आंसर ये है कि देखिए, हमने इस मिरर को रखा ही कुछ ऐसी पोजीशन के ऊपर है, कुछ ऐसे एंगल के ऊपर है कि इसके ये वाला जिस पार्ट पे अभी मैंने क्रॉस किया है, इस पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन होगी ना तो लाइट कुछ इस डायरेक्शन में मूव करके जाएगी। तो हमने इसको इस एंगल पे रखा है कि इसकी लोअर आई से रिफ्लेक्शन होगी और फिर मीडियम से में निकलते वक्त रिफ्रैक्शन होके सीधा इस मिरर की तरफ ये वाली लाइट मूव करके जाएगी। ओके, तो अब ये अगर आप देखें, ये जो ब्लू कलर की लाइट है, अब ये लाइट जब उस कंप्लीट रे का पार्ट थी तो उस टाइम इसने इतना पाथ कवर किया इस ग्लास प्लेट के अंदर। अच्छा, लोअर एज से ये रिफ्लेक्ट हुई है तो ये इसने फिर से ये वाला पाथ कवर किया। अब ये ऊपर जाएगी मिरर M1 की तरफ, वापस आएगी तो फिर से ये वाला पाथ कवर करेगी और इधर से पाथ कवर करके ये नीचे टेलीस्कोप की तरफ मूव करके आएगी। इट मीन्स कि इस रे नंबर 1 ने जो ग्लास, ये जो M मिरर है, सॉरी, इसमें 3 दफा ये डिस्टेंस कवर किया है इसकी थिकनेस जितना। लेट से इसको मैं कह रहा हूँ थिकनेस को T से शो करता हूँ, और प्लस D1 डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस इसने कवर किया है। ठीक है जी। अब रे 2 की बात करते हैं जो कि रिफ्रैक्ट होके आगे मीडियम में सरवाइव करके चली गई है। उसको हम यहाँ से देखें तो उसने ये वाला डिस्टेंस कवर किया। अब उसने भी एक दफा, देखिए, जब वो एक कंप्लीट रे का पार्ट थी तो उसने भी ये वाला डिस्टेंस एक दफा कवर किया था। तो अगर हम रे 2 की बात करें, रे 2 की बात करें हम, तो D1 डिस्टेंस तो उसने भी कवर किया क्योंकि वो हमने इक्वल रखा है। लेकिन उसने जो थिकनेस वाला डिस्टेंस है ना, ये ग्लास के अंदर, मैं फिर से ग्लास कह गया हूँ, सॉरी, ये जो मिरर है पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर है, इसके अंदर ये जो डिस्टेंस है थिकनेस वाला, ये एक दफा ही कवर किया है।
नाउ इसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर हम ये सी जो है हमारे पास मिरर है इसको यूज करते हैं। ये जो सी वाला मिरर है इसको कंपनसेटर ग्लास प्लेट भी कहते हैं और कंपनसेटर मिरर भी कहा जाता है। ये बिल्कुल इस एम की तरह का होगा जो कि पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होगा। अब ये वाली लाइट इसमें से एक दफा जाते वक्त ये डिस्टेंस कवर करेगी, एक दफा वापस आते वक्त डिस्टेंस कवर करेगी। तो आप ये ब्लू एरोज देख सकते हैं यहाँ पर, ये भी 3 दफा इस थिकनेस में से गुजर चुके हैं, तो इनका डिस्टेंस भी 3 टाइम्स ऑफ टी हो गया। तो अब ये रे नंबर 1 और रे नंबर 2 बिल्कुल सेम सेम पाथ कवर कर रही हैं, और सेम पाथ कवर करने के बाद ये वापस आ रही हैं रिफ्लेक्ट बैक होकर, और यहाँ पर ये टेलीस्कोप में हमें रिसीव हो रही हैं। फिर हम यहाँ पर इनका पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। यहाँ अगर आप डिस्टेंस देखें ना, मैंने D1 लिखा हुआ है, तो डिस्टेंस जाते वक्त भी D1 होगा, वापस आते वक्त भी D1, तो आप बेशक इसको 2D1 यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है जी, D1 जाते वक्त का डिस्टेंस आ गया, और फिर से वापस रिफ्लेक्ट होकर वापस आते वक्त, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3T यूज किया हुआ है ना, तो इसलिए मुझे यहाँ पर डिस्टेंस भी फिर 2 टाइम्स ऑफ D ही यूज करना चाहिए। सो ये हमारे पास इसका बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप था जिसको अभी हमने डिस्कस किया है। अब एक बारी और इसी डायग्राम को कंसिडर करते हैं, और यहाँ पर हम इसका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है उसको स्टडी करते हैं, उसकी मैथमेटिकल इवेल्युएशन थोड़ी सी करते हैं। तो अब देखें जो पाथ डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा डी, अगर तो वो पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल्स में है, तो हमें पता है यहाँ पर क्या होने वाली है जी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होने वाली है। कैसे कि अभी अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है कि इन दोनों के दरमियान बिल्कुल सेम सेम हमने पाथ रखा हुआ है, तो यहाँ पर D1 माइनस D2 करें हम, और दो दफा ये डिस्टेंस कवर हो रहा है, तो 2 टाइम्स ऑफ D1 और 2 टाइम्स ऑफ D2 करें, तो ये हमारे पास आंसर ओवरऑल 0 आएगा, अगर प्रोवाइडेड ये जो है ये 0 है, मींस इक्वल है, D1 इज इक्वल टू D2। तो पार्ट डिफरेंस 0 हो, वन वेवलेंथ का हो या 2 वेवलेंथ का हो, तो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑब्जर्व होगी। हमारी बुक में ये जो पार्ट डिफरेंस है इसको P से शो किया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P टाइम्स ऑफ M, P इज इक्वल टू M टाइम्स ऑफ वेवलेंथ। नाउ अब अगर इस आप फिगर पे एक दफा फिर से फोकस करें, तो यहाँ पर लिखा हुआ है M1 के साथ मूवेबल और M2 के साथ फिक्स लिखा हुआ है। अब बारी है इनको डिस्कस करने की। मूवेबल मिरर का मतलब है कि इसको हम फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करवा सकते हैं, मींस टुवर्ड्स द मिरर M या फिर अवे फ्रॉम द मिरर M हम इसको मूव करवा सकते हैं। अगर हम कहें कि इस मिरर को हम लैम्डा बाय 4 टाइम्स आगे इस मिरर M से दूर मूव करवा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो लाइट होगी रे नंबर 1 होगी, इसको लैम्डा बाय 4 टाइम्स ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा मिरर तक अप्रोच करने के लिए भी कवर करना पड़ेगा, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर वापस आते वक्त भी लैम्डा बाय 4 टाइम्स ये डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। तो आप यहाँ अगर M की जगह, M के साथ वेवलेंथ की जगह ये लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 4, देखिए दो दफा इसलिए कि एक दफा इस मिरर M1 तक अप्रोच करने पे ये डिस्टेंस लगे कवर करना पड़ेगा लाइट को, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस आने में भी इतना ही डिस्टेंस एक्स्ट्रा कवर करना पड़ेगा। D1 तो है ही है ना, ये तो पहले से उसे कवर करना ही है, उसके बाद लैम्डा बाय 4 और भी उसने कवर करना है। तो इसलिए हमारे पास, आप इनका एलसीएम लें तो हमारे पास ये जो इसका आंसर आएगा वो लैम्डा बाय 2 आएगा। तो अब की बारी हमारे पास ये जो पार्ट डिफरेंस है, ये कंडीशन जो है ये फुलफिल हो रही है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की। हाफ इंटीग्रल आ गया ना जी, तो हमारे पास जो सबसे पहली इस केस के अंदर जो जब दोनों के दरमियान पार्ट डिफरेंस 0 था, तो उस टाइम के ऊपर हमें सबसे पहली ब्राइट फ्रिंज ऑब्जर्व हुई। देन उसके बाद लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस चेंज फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करने से हमें जो फ्रिंज मिलेगी वो डार्क फ्रिंज मिलेगी। इसी तरह आप लैम्डा बाय 4 और आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं अगर, ठीक है जी, तो सेम केस होगा, लैम्डा बाय 4 जाते वक्त एक्स्ट्रा डिस्टेंस, लैम्डा बाय 4 रिफ्लेक्ट होकर वापस आते वक्त एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तो अब आपके पास इसी कंडीशन को फॉलो करना है, आपने आगे लेके चलना है। तो देखें लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4 से आता है आपके पास, ये लैम्डा बाय 2 पहले से मेंटेन है आपके पास, तो लैम्डा बाय 2 ये पहले वाला केस हो गया, जिसको मैं आप बेशक ए पॉइंट कह दें और इसको आप बी पॉइंट कह दें। तो ए पॉइंट तक के लिए लैम्डा बाय 2 पहले से मेंटेन था, प्लस लैम्डा बाय 2 एक और आपके पास एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ गया है
फॉर पॉइंट बी। तो अब आप फिर से λ/2 प्लस λ/2 करेंगे ना, तो टोटल जो आपके पास डिस्टेंस है वो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ आ जाएगा। तो इट मींस अब की बारी आपको फिर से डार्क फ्रिंज के साथ एक ब्राइट फ्रिंज मिलने वाली है। तो आप जिस तरह से λ/4 λ/2 की टर्म्स में आगे मूव करेंगे, उस हिसाब से आपने डिस्टेंस को डबल करना है और चेक करना है कि आपके पास कौन सी कंडीशन बन रही है। और ये ऑब्जर्व भी हम करेंगे कि हमारे पास ये अल्टरनेट ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हमें मिलती रहेंगी। जिस तरह हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा, मींस जिस तरह का पार्ट डिफरेंस होगा, उस तरह की यहाँ पर टेलीस्कोप में हमें वो फ्रिंज मिलेगी। ब्राइट फ्रिंज भी मिल सकती है, डार्क भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी सिचुएशन कि हमने उसको किस तरह से सेट किया हुआ है। सो दैट वाज ऑल अबाउट माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर।